हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से बच्चों आपको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि हमने एपी सीरीज का फर्स्ट पार्ट किया था पिछली क्लास में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसमें हमने कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे और कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको फॉर्मूले भी याद होंगे और पिछले वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो जल्दी से आप क्लास में जुड़ जाइए एनर्जी के साथ। तो बच्चे आज का पहला क्वेश्चन और क्लास का है 9 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है देखिए, 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 300 के बाद और 600 से पहले, तो बेटा 300 से बाद जो होगा वो कौन सा होगा? 304 होगा, क्योंकि 4 से विभाजित देखना है ना। 304, उसके बाद में 308, 312, इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। और लास्ट में 600 से पहले क्या आएगा? 4 घटा दीजिए, 596, 596। और एक बार बेटा चेक कर लीजिए करे कि ये 304 4 से विभाजित होता है क्या। तो 4 7 28, 4 6 24, और ये भी आपका 96 है, 24 चौका 96 तो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रथम पद है और ये आपका दूसरा पद है, ठीक है ना। तो मैं यहां से अगर डी सारवंतर निकालूं तो क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 308 माइनस 304, तो मेरे पास आ जाएगा 4। किसका मान आ गया? डी का मान। तो डी का मान मेरे पास आ गया 4 और मुझे निकालना क्या है? कुल पदों की संख्या। तो बेटा कुल पदों की संख्या देखें तो कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कुल पदों की अगर संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे। तो यहां पर निकाल रहे हैं हम कुल पदों की संख्या, ठीक है ना, टोटल पद। तो टोटल पदों की संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? अंतिम पद। अंतिम पद क्या है बेटा? 596 माइनस प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 304, और डिवाइड में सारवंतर। सारवंतर कितना है? 4, और प्लस में 1। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाया हुआ है, तो वहाँ पर जाके बेटा पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो जब हमें कुल पदों की संख्या निकालनी होती है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारवंतर प्लस 1। तो यहाँ से 596 में से 304 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? इसमें 96 माइनस 4 92, और 500 माइनस 300 200, 292 बटा 4 प्लस 1। आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना, गलती मत करना। 4 7 28, 1 4 3 12, तो 73 प्लस 1 कितना आ गया? 74। तो बेटा 74 पद होंगे टोटल। कितने होंगे? 74। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? बी आंसर आ जाएगा। तो हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि 300 से 600 के बीच 4 से विभाजित कितने पद हैं। तो 300 के बाद जस्ट 304 आता है, और 600 से पहले अगर देखें तो 596 होता है। उसके बाद हमें प्रथम पद पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तो हमने सारा अंतर डी निकाल लिया। डी का मान आ गया 4। अब डी आ गया तो उसके बाद में कुल पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारवंतर प्लस 1। तो बेटा 596 में से 304 माइनस किया 292 डिवाइड 4 प्लस 1, तो 73 प्लस 1 कितना होता है? 74। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 12वां पद 70 है, तो इसका प्रथम पद कितना है? तो इसके अंदर हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? T4 मतलब 14, और T12 कितना दिया हुआ है? 70, और हमें निकालना क्या है? प्रथम पद मतलब ए का मान। आपको पता है
कि अगर मैं यहां से देखूं T4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3d, क्या लिख सकता हूं, a प्लस 3d और इज इक्वल टू 14। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 11d इज इक्वल टू कितना है, 70। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, साइन चेंज कर दिया तो बेटा a प्लस का a माइनस का ये कट जाएगा। अब माइनस का 11d है, प्लस का 3d है, तो माइनस का कितना बच गया, 8d इज इक्वल टू माइनस का 70 प्लस का 14, तो कितना आएगा, माइनस का 56। तो यहां से माइनस कट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा 56/8, मतलब 56/8 कितना होता है, 7। तो d का मान कितना आ गया, 7। अब मेरे पास सारा अंतर मतलब d का मान 7 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद कितना है। तो बेटा प्रथम पद निकालने के लिए हमारे पास क्या है, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। तो इसके अंदर d की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। a का मान कितना है, a तो निकालना है, प्लस 3 और d का मान कितना है, d का मान है 7 इज इक्वल टू 14। तो a प्लस 7 इंटू 3 21 बराबर 14। तो a बराबर 21 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 21 और a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7। तो बेटा यहाँ से ये ध्यान रखना कि 14 माइनस 21, यहाँ से माइनस का 7 आएगा ना कि प्लस का। तो बेटा ये गलती आप करोगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 7 भी आपका ऑप्शन बी है। तो थोड़ा सा जब आप इतना कर रहे हो तो क्वेश्चन में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका वहाँ पर नंबर ना कट जाए, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम से बाहर कर देगा, इसलिए जितना भी देखो आप ध्यान से करके फिर क्वेश्चन को टिक करो। तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया कि चौथा पद और 12वां पद दिया हुआ था, जिसकी सहायता से हमारा डी निकला, और डी निकाल के किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो ए का मान भी आ जाएगा, जो कि माइनस का 7 आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 तथा सारव अंतर 5 है, तो इसका 11वां पद कितना होगा। तो बेटा यहां पर देखिए, प्रथम पद आपको दिया हुआ है a का मान 6 और सारव अंतर आपको दिया हुआ है d, सारव अंतर जो d से प्रदर्शित करते हैं 5। तो इसका पूछा क्या है, 11वां पद, मतलब आपसे पूछा है T11, ठीक है ना। तो आपको इतना तो पता है, इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूं तो Tn, n की जगह कितना रखना है, 11, ए प्रथम पद कितना है 6 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 11वां पद, तो 11 माइनस 1 और d का मान कितना है, सारा अंतर 5। इसको सोल्व करिए तो T11 इज इक्वल टू 6 प्लस 11 माइनस 1 कितना होता है 10, और 10 इंटू 5 कितना होता है 50। तो बेटा T11 का मान 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 56। तो अगर मैं कहूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 56। तो इसका जो 11वां पद है वो आपका होगा 56। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो इसमें प्रथम पद आपको दिया हुआ था 6, सारव अंतर भी उसने दे दिया निकाल के 5। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ 11वां पद पूछा था। तो बेटा T11 आपको निकालना है, ठीक है ना। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपका 6 था, प्लस n का मान 11 और d का मान 5। तो बेटा 6 प्लस 11 माइनस 1 होता है 10, 10 इंटू 5 50, 50 और 6 कितना हो गया, 56। तो हमारा जो 11वां पद है वो हो जाएगा 56। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसलिए करना है बेटा कि अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है ना तो आप क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मतलब कुछ भी आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
श्रेणी दी हुई है जिसमें 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, इसके अंदर आपका प्रथम पद जो है वो आपका कितना है? 4। और आपका दूसरा पद कितना है? वो है 9। तो यहां से अगर मैं सारावंतर निकालूं डी, तो वो कितना हो जाएगा? 9 - 4 मतलब 5। तो डी का मान हमारे पास आ गया है 5, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दीजिए डी का मान आ गया है 5। अब आपको क्या करना है बेटा, कौन सा पद 109 है, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर आपको n दे रखा है तो उसने कौन सा पद पूछा है। तो बेटा एक बात बताइए, एक आपको फॉर्मूला याद होगा, कौन सा मैं बताता हूं आपको। अभी हमने किया था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो इसमें आपको कौन सा पद पूछा है, तो हमें क्या निकालना है? n का मान निकालना है। Tn तो दे रखा है उसने 109, तो 109 दे रखा है। a आपका कितना है? प्रथम पद 4 प्लस n माइनस 1, और d कितना है बेटा? d 5 जो आपने निकाला है। तो 109 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 की n से गुना करो 5n माइनस 5 एकम 5। तो 109 इज इक्वल टू 4 प्लस का माइनस का 5, माइनस का 1 प्लस का 5n। अब माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 109 और 1 110, तो 5n बराबर हो गया 110। तो n का मान अगर मैं कहूं तो 110/5 मतलब 22 पंजा 110। तो बेटा 22 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना, कौन सा पद होगा? 22वां पद। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद 109 होगा। पहले हम ये निकाल रहे थे कि इसका 22वां पद कितना होगा, है ना। तो हम क्या लिख रहे थे? T22, तो वहां पर वैल्यू पुट करते थे। इसलिए अब की बार पूछा है कौन सा पद 109 होगा, तो 109 इसने Tn का मान दे दिया और हमें n निकालना था कि कौन सा पद। तो बेटा आपका जो 22वां पद है वो 109 होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको डी निकालना आना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, श्रेणी 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 है। अभी हमने जो किया था क्वेश्चन, तो इसके अंदर अगर मैं कहूं तो प्रथम पद बराबर है 7 और दूसरा पद बराबर है 10 और सारावंतर जो आपका d है वो कितना आ जाएगा? 10 - 7 मतलब 3। तो सारावंतर का मान आ गया है 3। अब आपको निकालना है कि कौन सा पद 151 है। तो अगर मेरा d का मान आ गया है 3 और फॉर्मूला आपको पता है कि Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता है। अब बेटा हम क्या कर रहे थे, हम पहले ये निकाल रहे थे कि इसका इतनवां पद का मान क्या होगा। अब इसने 151 दे दिया है, हमें निकालना है कौन सा पद। तो Tn का मान कितना है? 151। a कितना है? प्रथम पद 7 प्लस n आपको निकालना है और d आपने निकाल लिया 3। इसको सोल्व कर दीजिए। 151 बराबर 7 प्लस 3 की n से गुना करूंगा 3n माइनस 3 एकम 3। तो 151 बराबर 7 प्लस का माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस 3n। अब ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 151 में से 4 गए कितना होता है? 147। 147 बराबर 3n। तो बेटा 147 को 3 से भाग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो n बराबर 147/3। 3 चौके 12,
कितना आ गया, 2 3 27, तो n का मान आपका आ गया 49। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। तो बेटा n आपका कौन सा है, 49। तो 49वां पद का मान कितना होगा, 151 होगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात बेटा इसमें यही है कि कौन सा पद पूछा है। पहले हम क्या करते थे कि 49वां पद का मान कितना होगा, तो 151 हम निकाल रहे थे। उसने अब की बार ये देके पूछा गया कि कौन सा पद, तो हमने tn की जगह रख के n का मान हमने निकाल दिया, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। हाँ जी, तो नोट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बेटा आपको एक श्रेणी दी हुई है, तो इस श्रेणी के अंदर अब देखिए क्या दे गया है। श्रेणी जो है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से आपकी कंटिन्यू है, 73 + 75, तो में कुल कितने पद हैं। अब इसमें पदों की संख्या आपसे पूछी है, तो मेरे को एक बात बताएं, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो प्रथम पद इसमें हमारा कितना है, प्रथम पद हमारा है 1, है ना। और इसके अंदर दूसरा पद जो है वो हमारा कितना है, इसके अंदर 3, तो दूसरा पद हमारा है 3। तो यहां से अगर मैं देखिए सारव अंतर देखूं d का मान, तो d हमारा कितना हो जाएगा, 3 - 1, मतलब d का मान कितना हो जाएगा, 2। अब d का मान हमारे पास आ चुका है, तो बेटा इसका आपको निकालना क्या है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, कुल कितने पद है ये पूछा गया है। तो पदों की संख्या इज इक्वल टू, तो क्या होता है अंतिम पद। अंतिम पद इसके अंदर कितना है, तो आप देखिए इसके अंदर 75 है, माइनस प्रथम पद, प्रथम पद इसमें 1 है, डिवाइड सारव अंतर 2 है, और प्लस में 1। तो 75 - 1 कितना होता है, 74, 74। तो 74/2 + 1, 74 को 2 से भाग करो 37, और 37 + 1 38। इसका मतलब इसमें कितने पद हैं, टोटल 38 पद हैं, 38। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको स्पेशल फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, फिर भी आप लिख सकते हो क्या होता है, पदों की संख्या बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारव अंतर और प्लस 1, और कुछ नहीं करना। तो डी निकाल लेना पहले, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना, तो आपका 38 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको सीरीज दी हुई है 201, 208, 215, 369 में कुल कितने पद हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ये। तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, प्रथम पद बराबर 201, ठीक है, और दूसरा पद, प्रथम पद 201 है और दूसरा पद आपका है 208। कितना है दूसरा पद, 208। तो यहां से कॉमन डिफरेंस इसका निकालेंगे, सारव अंतर डी, तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है, 201, 208 माइनस 201 कितना होता है, 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। अब आपको निकालना है कुल कितने पद है। अंतिम पद इसमें बेटा कितना है, 369, ये आपका क्या है, अंतिम पद, ठीक है ना। तो यहां पर हमें निकालना है पदों की संख्या। तो इसमें मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूं आपका। अब अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारव अंतर जो होता है डी और प्लस में 1, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू बेटा इसके अंदर पुट करिए और बताइए कितना आएगा।
तो अगर देखिए पदों की संख्या हमें निकालनी है, अंतिम पद कितना है 369, 369 माइनस प्रथम पद आपका है 201 डिवाइड सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा 7 और प्लस में 1। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, देखिए 369 माइनस 201 कितना होगा, तो 201 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से आएगा 168 डिवाइड में 7 प्लस का 1। तो 168 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो कितना होता है 24 7 168, ठीक है ना। तो 24 और 1 25, तो पदों की संख्या हमारी कितनी आ गई 25। तो इसका जो आंसर है बेटा वो कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना 25। तो सिंपल सी बात इसमें यही है कि एक तो आपको कॉमन डिफरेंस पता चलना चाहिए कि डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, और दूसरी बात कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल जाएगा, परंतु आपको प्रथम पद का भी पता होना चाहिए कि कौन सा होता है और लास्ट पद कौन सा होता है। फिर पदों की संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग कितना है। तो बेटा सबसे पहले सम संख्या होती कौन सी है, सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, क्या बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर जो 2 से भाग हो जाते हैं। तो 100 से कम बोला है, तो बेटा आपका स्टार्टिंग करूं तो मैं कहां से करूंगा 2 से, और करना का योग, तो 2 4 6 8 इस तरीके से आपकी सीरीज चलेगी, और 100 से कम मतलब कहाँ चलेगी 98 तक, ठीक है। तो ये मैंने एक समांतर श्रेणी बना ली जो 2 से स्टार्ट हुई है, 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगी 98, क्योंकि बेटा 100 से कम है। अब इसका हमें जोड़ निकालना है कि इसका योग कितना होगा। तो पहले ये देखें कि पद कितने हैं, ठीक है ना। अगर पद वैसे देखें तो बेटा कितने हैं, तो यहाँ से आपको पता चल पाएगा क्या, नहीं पाएगा। वैसे तो देखें, अगर देखिए 98 है तो आपको पता है बेटा 2 4 6 8 इस तरीके से 98/2 कितना होना चाहिए 49। और वैसे अगर पदों की संख्या आपको निकालनी आती है तो पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, अंतिम पद 98 माइनस प्रथम पद 2, और इसका सारा अंतर कितना आएगा, 4 में से 2 गए 2, तो बेटा डी लिख देता हूं मैं, 4 - 2 मतलब 2, ठीक है ना। 4 - 2 कितना होता है 2, तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि सारा अंतर है वो आपका कितना है 2 है। अब देखिए 98 - 2 और डिवाइड में सारव अंतर आपका आ गया 2, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारव अंतर +1। तो 98 - 2 कितना होता है 96, और 96 को 2 से भाग करोगे तो 48, 48 और 1 कितना होता है 49। तो अगर मैं पदों की संख्या कहूं n का मान, तो वो कितना आ गया मेरे पास 49। अब पदों की संख्या 49 है तो उसने योग पूछा है, तो योग के लिए बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है कौन सा, तो Sn वाला फॉर्मूला जो लगाते हो आप, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, n कितना है बेटा 49, n/2 मतलब 49/2 ब्रैकेट 2a, a का मान कितना है 2, तो 2 × 2 प्लस n-1, n कितना है 49, 49 - 1, और d कितना है, d आप देखोगे तो 2 है, ठीक है ना। अब बेटा यहां से देखिए S49 इज इक्वल टू 49/2 ब्रैकेट 2 दूना 4 प्लस 49 - 1 48, 48 दूना 96, ठीक है ना। इसको अब आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, S49 इज इक्वल टू 49/2
और 96 और 4 कितना होता है 100। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 50, 50 इंटू 49, तो S49 का मान आ गया है 50 इंटू 49। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब क्रमागत गुणा आती है तो कैसे करते हैं, या तो छोटे का स्क्वायर करके उतना ही जोड़ दो या बड़े का स्क्वायर करके उतना ही घटा दो। तो 50 का सोल्व इजी होगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब 2500 में से 50 माइनस कर दो तो 2450। तो इस जब इसको सोल्व करोगे आप मल्टीप्लाई तो आपके पास आएगा 2450। तो 2450 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो बेटा इसके अंदर हमें करना क्या है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता चलने चाहिए कि पदों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा कि पदों की संख्या हमने सबसे पहले तो सम संख्या देखनी है कि कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से और जाएगी कहाँ से 98। तो मेरे को तो यहाँ से पता चल रहा था कि 98 है, यहाँ पर 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 49 होंगे। परंतु आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड सारावंतर प्लस 1। तो यहाँ से 49 पद आ गए। अब इनका जोड़ कहा तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा n है 49, a है 2 और d है 2। तो जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट किया तो मेरे पास कितना आ गया 2450, जो आपके 49 पदों का योगफल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्यावन से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो अगर मैं कहूं कि 51 जो है 51 से स्टार्ट है 100 तक है ना, और योग पूछा है तो प्लस होगा इस तरीके से, और ये कहां तक जाएगा बेटा 100 तक। ठीक है ना। तो इसमें पद तो आपको पता चल गया कितना होंगे 50 पद होंगे 51 से 100 तक, है ना, कंटिन्यू है। और वैसे भी अगर आप निकालोगे तो अंतिम पद 100, 100 माइनस 51 कर दोगे। ठीक है, तो कितना होता है 49। और बाय इसमें से सारावंतर कितना है 1 का, 49/1 49 और प्लस 1 50। तो वैसे भी पता चल रहा है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे, देखिए प्रथम पद जो है a वो है 51। ठीक है, और अंतिम पद मतलब लास्ट पद जो है वो है 100। समझ रहे हो। तो अब यहां से बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, पद कितने आएंगे, कुल पद, पदों की संख्या लिख देते हैं। तो 100 माइनस 51 अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड अंतर, सारावंतर कितने का है 52 माइनस 51, डी निकाल देना अलग से 1। ठीक है ना, और प्लस में 1। तो 100 माइनस 51 कितना होता है 49, और 49/1 49 प्लस 1 तो कितना आ गया 50। 50 तो पद आ गए। तो अगर मैं यहां से देखूं पदों की संख्या जो है वो आपकी आ गई 50। अब मुझे क्या करना है, इनका योग निकालना है। तो इनका योग आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे योग, योग निकालेंगे Sn वाले से, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा Sn कितना है n 50 है, तो n/2 50/2 ब्रैकेट में 2 a कितना है a 51 है, a कितना है 51 प्लस n माइनस 1, n कितना है 50 माइनस 1 और d कितना है 1। तो ये बन गया आपके पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा S50 बराबर 50/2 25। अब अंदर देखिए बेटा 51 इंटू 2 कितना होता है 102, और प्लस में 50 माइनस 1 49। तो 102 और 49 कितना होगा 151। 151 इंटू 25 यही आपका आंसर होगा। तो S50 बराबर 151 इंटू 25। तो 25 एकम 25
कितना होगा 2, 25 5 125 और 2 27, 12, 25 एकम 25 और 12 कितना होता है 37। तो बेटा जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3775, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो बेटा इसका जो आंसर है वो आपका 3775 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने किया क्या है, देखो वैसे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 51 से 100 तक पद कितने हो गए 50। उसके बाद सीधा Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा यहाँ पर आपका a का मान दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो वहाँ से आप Sn का मान जो S50 है उसका मान निकालोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा 3775, 3775। तो इसका आंसर आएगा बेटा 3775। नेक्स्ट, तो बेटा इस प्रकार हमने एपी का सेकंड पार्ट भी पूरा कर लिया है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे फॉर्मूले के साथ मैंने हर क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखा है, ताकि कोई भी बच्चा अगर सेकंड पार्ट भी पहले कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। पर मेरा आपसे एक ही प्रॉमिस है कि आप बेटा जल्दी से पहले वाला पार्ट देखिए, फिर सेकंड वाला करिए, तो आपके क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम एपी के बाद जीपी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जीपी होता है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आप यूट्यूब चैनल dlife.fun पर आप देख सकते हो डेमो के तौर पर वीडियो। अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव में जितने भी हैं उनको आप बताइए, ठीक है ना। और डाउनलोड कर सकते हो डी लाइफ ऐप को, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हो और गूगल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट पे www.dlife.fun पर। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बहुत ही जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी एनर्जी के साथ क्वेश्चन बनाते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।